हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। इसके साथ ही कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। शैल वी? श्योर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिसेस कराल के पास अनु के पिता का कॉल आता है, जहां वो उन्हें थ्रेटन करते हैं कि यदि कराल अनु से अलग नहीं हुई तो उन्हें इस शहर को भी छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कराल के पिता भी उसे चेतावनी देकर जा चुके थे। अब आगे। शुक्रवार की रात नेहा कराल अपने बेस्ट फ्रेंड निकिता से मिलती है। घर पर पहुंची निकिता ने नेहा को इससे पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा था। तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? निकिता ने थोड़ी मायूसी के साथ ही सवाल किया था। आई डोंट नो निकी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को खो रही हूँ, फंस गई हूँ कहीं, जहाँ से ना आगे जाने का रास्ता मिल रहा है और ना ही पीछे जाने का। मैं हमेशा अपने जीवन में काम कंपोज रही हूँ, लेकिन ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर जाती नजर आ रही है। और ऐसा क्यों? निकिता का सवाल कराल के लिए सोचने वाला था। कराल चुप रही। आखिर क्या ही जवाब देती वो कि वो अपने एक स्टूडेंट की वजह से खुद को रोक नहीं पा रही है। तो किसी के बारे में सोच रही है? निकिता ने फिर से सवाल डाले थे। नेहा ने धीरे से कहा, अनु मित्तल। निकिता के चेहरे पर जानी पहचान में मुस्कान उभर आई थी। नाउ आई गेट इट, यू आर जेलस, राइट नेहा? आई डोंट बिलीव। नेहा कराल जेलस हो रही है। बकवास मत करने की, नेहा ने उसे फटकारते हुए कहा। तो फिर तेरा चेहरा लाल क्यों हो गया है? कराल कुछ नहीं कह पाई थी। क्या ही कह पाती हूँ। नेहा की चुप्पी निकिता के लिए नई नहीं थी। बावजूद इसके निकिता ने प्रपोज किया। आई थिंक तुझे थोड़ा फ्री होना चाहिए, खुद को थोड़ा लूज करने की जरूरत है। तू मेरे साथ क्लब चल, शायद तेरा मूड फ्रेश हो जाए। निकिता के ये प्रपोजल नेहा के लिए मानो जन्म घुट्टी थे। उसने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। शायद वो इन सब चीजों से कुछ देर के लिए बाहर आ सकती थी। देर रात क्लब में तेज म्यूजिक चल रहा था। कराल और निकिता वहां पहुंचती है। नेहा ने सोचा था कि ये नॉर्मल वीकेंड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरे के पूरे क्लब में एक अजीब सी भीड़ थी, एक अजीब सी गर्मी, और इसके साथ ही वहां कुछ ऐसा था जो नेहा के पैरों तले जमीन हटाने वाला था। लेकिन क्या? कैफ क्लब के अंदर जाते ही नेहा की नजर डांस फ्लोर पर गई, जिसके बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। आखिर क्या देख लिया था नेहा ने? अनु आदित्य की बाहों में थी, झूमती हुई, मस्ती से भरी हुई, मस्त मौला। म्यूजिक के हर बीट पर वो आदित्य के करीब आ रही थी। आदित्य ने उसे कमर से पकड़ रखा था और अनु उसके करीब झुक रही थी। नेहा की मानो सांसें तेज हो गई। नेहा कराल ने आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया था। What did this girl do? क्या कर रही है ये लड़की? अनु की नजरें कराल से मिली और फिर बिना पलक झपकाए उसने अपना चेहरा आदित्य के गले के करीब कर लिया। नेहा कराल, उसके दिल पर हुआ वो वार
दिल जोर से धड़कने लगा। निकिता ने नेहा के एक्सप्रेशन देख लिए थे और निकिता का डायरेक्ट सवाल नेहा के लिए और परेशानी भरा साबित हो रहा था। अब बता, यू आर जेलस, डोंट यू? कराल ने गहरी सांस ली। ये लड़की मुझे मार डालेगी। तू दूर जाए तो भी तेरी महक बची रहती है, जैसे जलती आग में राख से जुड़ी चिंगारी बची रहती है। तू गैरों में खुश रहे ये कैसे देखूं मैं, तेरी बाहों में कोई और हो ये तकलीफ बाकी रहती है। नेहा कराल के लिए इस सिचुएशन को डील करना सबसे कठिन साबित हो रहा था। अनु और आदित्य का डांस उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। सी वॉज सो डैम क्लोज टू हिम। इतनी आसानी से किसी और की बाहों में चली गई। नेहा का खून खौलने लगा। उसने एक ड्रिंक अपने होठों से लगाए। तो यही चाहती थी तुम अनु, मुझे तड़पते देखना चाहती थी तुम। और इसके साथ ही वो निकिता के हाथ को पकड़ते हुए क्लब से बाहर निकल आती है। उस रात जैसे नेहा के आंखों से नींद ही गायब थी। जब भी आंखें बंद करती अनु का चेहरा सामने होता, उसकी हंसी बिना किसी परवाह के उसके आदित्य के करीब आना। उसने खुद से कहा, इट्स ओवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन झूठ बोलना आसान था, मानना कहाँ ही आसान था। दूसरे दिन स्कूल में कराल की बेचैनी और बढ़ गई थी। अनु और आदित्य फिर साथ बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन नेहा कराल के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी अनु की नजरें। वो एक भी बार कराल की तरफ नहीं देख रही थी। इतना तो हक था ही कराल का कि अनु कम से कम एक बार उनकी तरफ देखे, पर वो हंसती रही, बात करती रही, जैसे कराल वहाँ मौजूद ही ना हो। अंदर आग लग चुकी थी। खुद को संभालते हुए क्लास खत्म होने का इंतज़ार कर रही नेहा अनु के पास जाकर खड़ी हो चुकी थी। आई नीड टू टॉक टू यू। अनु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा सा जवाब दिया, I don't think we have anything to talk about, मैम। कराल की सांस अटक गई। अनु, लेकिन इससे पहले अनु क्लास से बाहर जा चुकी थी। शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद अनु अपने लॉकर से किताबें निकाल रही थी, तभी पीछे से कराल की आवाज़ आती है। इग्नोर करने की कितनी कोशिश करोगी अनु? अनु का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा एक्सप्रेशनलेस। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट मैम। किस बारे में बात कर रही हैं आप? कराल ने उसकी कलाई पकड़ ली। बकवास मत करो अनु। तुम क्या सोचती हो कि ये सब करने से सारी चीज़ें सही हो जाएगी? अनु ने कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हार गई। मैम प्लीज़, आप मेरी टीचर हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। नेहा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आई। रियली अनु, अब तुम मुझे ये याद दिला रही हो? अनु का दिल कर रहा था कि वो चिल्ला दे, रो दे, सब कह दे, पर उसने खुद को रोका। प्लीज लेट मी गो, यू लॉस्ट मी मैम। आपने मुझे खो दिया। और इसके साथ ही वो चली गई।
बेकरार वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ खींच लिया था। क्यों इस कदर बेदर्दी, क्यों? जो तेरा है वो तुझ तक आएगा, इंतजार में भी एक इश्क का रंग समाएगा। अगर दिल की चाहत सच्ची हुई तो ये फासला भी मोहब्बत कहलाएगा। क्या होना था इन दोनों के बीच? क्या हो रहा था इन दोनों के बीच? क्यों हो रहा था ये? अनु अपने कमरे में बैठी थी। आदित्य ने उसे मैसेज किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। अनु का मन कहीं और था। बेड पर बैठी तकिए को गले लगाकर वो रो रही थी। क्यों क्यों इस करार, क्यों आप मुझे इस कदर तोड़ रही हैं? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुद से लड़ रही थी। इश्क से ही उसकी दवा की गुजारिश कर रही थी। मैंने तो सिर्फ उन्हें जलाने के लिए ये किया था, लेकिन मैं खुद को इतना खाली क्यों महसूस कर रही हूँ? क्यों मुझसे उनकी बेचैनी देखी नहीं जा रही है? कई सवाल अनु के सिर्फ अनु से थे। अचानक दरवाजा खुला और अनु की माँ अंदर आई। क्या हुआ अनु? अनु ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं मॉम, ऐसे ही। लेकिन माँ ने चेहरा पढ़ लिया था। मुझसे छुपा रही है? तो कब से इस तरह रोने लगी? अनु ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अचानक सब कुछ टूट गया जैसे। मॉम, अपनी माँ के गले लग फूट फूट कर रोती वो आवाज इश्क में टूटी हुई आवाज थी। माँ ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। क्या हुआ बेटा, बता मुझे। अनु कुछ देर चुप रही, जिसके बाद माँ, मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। पहले कुछ नहीं था। कब ये छेड़खानी, हंसी मजाक प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। माँ, उसकी माँ के हाथ रुक गए। डर गई थी अनु, शायद उसकी माँ भी अब उसे फटकारेगी, कुछ कहेंगी, लेकिन माँ ने उसे जोर से गले लगा लिया। तो फिर क्या हुआ बेटा? अनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जैसे जितने ही दर्द उसने मिस करार को दिए थे उसका भुगतान उसकी आंखें कर रही हो। वो मुझसे दूर जा रही है मॉम, और मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे सह पाऊंगी। माँ ने उसकी बातों को सुनते हुए उसके बालों पर हाथ फेरा। जो चीज़ सच में होती है वो कहीं नहीं जाती, बस कभी कभी हमें उसे समझने में वक्त लग जाता है। अनु माँ की तरफ देख रही थी, लेकिन अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो माँ ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे थे। प्यार को साबित नहीं किया जाता अनु, उसे महसूस किया जाता है। और अगर वो तुझसे प्यार करती है तो खुद भी इस बात का एहसास उन्हें होगा। अनु चुप रही। माँ ने उसके हाथ थामे। दिल टूटने से पहले उसे एक मौका देना जरूरी होता है। शायद वो खुद भी खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। अनु की आंखों में एक नई चमक थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? माँ ने सिर हिलाया। अगर उसका प्यार सच होगा तो वो खुद तेरे पास आएगी बेटा, लेकिन तब तक तुझे उसे मौके देने होंगे। रात को अनु सोने की कोशिश करती है, और पहली बार था जब उसने अपने दिल की सुनी थी। शायद मुस्कुरा भी खुद से लड़ रही हूँ।
शायद वो भी डर रही हो। अनु को अब इंतजार करना था। इंतजार उस पल का शायद जो कभी आने भी वाला था या नहीं। लेकिन इश्क की ताकत ही तो यही है, वो आपको उस मुकाम पर ले जाती है जहां आपके लिए ताउम्र का इंतजार भी मामूली लगता है। दूसरे दिन लंच ब्रेक का समय। कैफेटेरिया भरा हुआ था, लेकिन कराल की निगाहें भीड़ में एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, अनु मित्तल। और आखिरकार नजर पड़ते ही उनका खून खौल उठा। अपनी चमकदार मुस्कान के साथ आदित्य के बेहद करीब बैठी अनु उनके दिल पर तीर चला रही थी। इतने करीब कि किसी को भी यह आसानी से लग सकता था कि वो एक कपल है। कराल की उंगलियां मुट्ठी में बंद हो चुकी थी, सांसें तेज। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। नेहा कराल के चेहरे सख्त हुए। इससे अब सबक सिखाना होगा। अनु के बालों के एक हल्के से स्ट्रैंड को पीछे करते हुए आदित्य उसके करीब आ रहा था, लेकिन अनु को इससे झटका लगा और उसके साथ ही उसकी नजरें नेहा कराल से टकरा गई, जिसकी आंखें और भी तीखी हो गई थी। मुझे वॉशरूम जाना है, अचानक कहकर अनु वहां से उठ गई। आदित्य ने आवाज तो दी, लेकिन पहले ही तेज कदमों से अनु वहां से निकल चुकी थी। वॉशरूम तक पहुंचने ही वाली थी कि अनु को किसी ने पीछे से कलाई पकड़कर जकड़ लिया। वो पूरी तरह से पलट भी नहीं पाई थी कि खींचते हुए उसे किसी ने लाइब्रेरी के अंदर बंद किया। दरवाजा जोर से बंद हुआ, लेकिन धड़कनें अनु की तेज थी, और जब अनु ने देखा कि कौन था, उसकी सांसें अटक गई। नेहा कराल। कराल की आंखें लाल, चेहरा गुस्से में तप रहा था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनु ने धीमी आवाज में पूछा, कलाई को और जोर से पकड़ते हुए। नेहा कराल। तुम्हें अच्छा लग रहा था ना, जब वो तुम्हारे इतने करीब आकर तुम्हें छू रहा था। अनु के पलकों को सख्ती से नेहा की तरफ देखते हुए बिना झपकाए हल्की मुस्कान दी। ओह मिस कराल, आर यू जेलस? कराल का चेहरा और सख्त था, कलाई पर पकड़ और मजबूत। आंसर मी अनु। अनु ने जानबूझकर उंगलियां कराल की हथेली पर फेरने लगी। आदित्य बहुत स्वीट है मिस कराल, और वैसे भी आपको उससे प्रॉब्लम ही क्या है? कराल ने एक झटके में अनु को दीवार से लगा दिया। इनफ अनु। शरीर एक दूसरे के बेहद करीब थे, दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें बेकाबू हो रही थी। मेरे सामने किसी और के करीब जाने की हिम्मत भी मत करना। कराल की आवाज में पहली बार खतरा महसूस किया था अनु ने। चैलेंजिंग अंदाज में अनु ने रिटर्न बैक करते हुए कहा, और अगर जाऊं तो मुझे खुद तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। That you are mine अनु मित्तल। और अगले ही सेकंड
वो हुआ शायद जिसका इंतजार ये कब से कर रहे थे। नेहा कराल ने अनु के होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। अनु को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गई हो। कराल के होठ उसके होठों को शिकंजे में लिए हुए थे, कभी बेहद ही डेलिकेट के साथ तो कभी गुस्से में। अनु ने खुद को रोकना चाहा, लेकिन कराल की उंगलियां उसके कमर पर कस चुकी थी, जैसे नेहा कराल अनु को अपने और करीब खींच रही हो। सांसें बेकाबू हो चुकी थी, पकड़ में पागलपन था और वातावरण में गर्मी। अनु ने महसूस किया ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये कुछ और है, और उसके अंदर एक अजीब सी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई थी। कस खत्म होते ही कराल ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराई और एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। अनु को महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें उसकी उंगलियों के नीचे कांप रही थी। कराल की सांसों में जलन साफ महसूस की जा सकती थी। तुम सिर्फ मेरी हो अनु। और अनु को यकीन नहीं हुआ कि नेहा कराल ने सचमुच ये कबूल कर लिया है। अनु अभी भी शौक में थी। फिर अचानक से उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आती है। बस कराल, आप अपने स्टूडेंट को किस भी करती हैं? गुस्से में कराल ने अपनी पकड़ फिर से मजबूत की। बकवास मत करो अनु, और उस लड़के से दूर रहो। अनु की नजरों में शरारत थी। क्यों? आदित्य को तो लगता है कि मैं बहुत क्यूट हूँ। एक झटके में कराल ने अनु की टुड्डी ऊपर की। उसके चिन पर हाथ रखते हुए नेहा कराल ने कहा, तुम्हें कितनी बार समझाऊं दैट यू आर माइन। अनु ने धीरे से कहा, देन प्रूव इट। कराल की आंखों में बेचैनी साफ नजर आई। अनु ने उनकी उंगलियों को अपने हाथों में लेते हुए एक सवाल किया, डेट पर चलेंगी आप मेरे साथ? कराल ने आंखें बंद की, जैसे खुद को काबू करने की कोशिश कर रही हो, और एक गहरी सांस लेते हुए, तुम्हें पता है तुम क्या मांग रही हो? हल्की मुस्कान छाने के साथ ही चेहरे की चमक भी अलग थी। अनु ने कहा, हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे ना नहीं कह सकती। नेहा कराल ने अनु को आखिरी बार गुस्से में देखा और फिर बिना कुछ कहे पीछे हट गई। क्या कराल अनु के डेट पर जाने के सवाल को एक्सेप्ट करेंगी या फिर से खुद को पीछे खींच लेगी? क्या होना है आखिर इन दोनों के साथ? इश्क में जो जलन हो वही प्यार सच्चा है। इश्क में जो जलन हो वही सच्चा प्यार, जो न कह सके जुबां वही तो इकरार। आगे क्या होना है जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। और स्टोरी पसंद है तो कमेंट करके प्लीज यार बता दिया करो। लव यू, टेक केयर, ध्यान रखें।